राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, कल से सेवा कर रहे हैं, आज भी उन्होंने किया है। किसी ने उसको किसी तरह की कोई टाँच भी नहीं की है। ये सिक्खी का फलसफा है, क्योंकि गुरुद्वारे में कोई भी आता है, ये बात आमतौर पे कहावत चलती है, और चढ़ के आएगा उसको तेग मिलेगी, और जो गुरु के प्रति श्रद्धा सत्कार लेके आए उसको देग मिलेगी। मतलब जैसे आप जानते हैं, ये अगर चढ़ के आई, या इंदिरा गांधी की फौज जब चढ़ के आई थी तो उसको तेग मिली थी। उनके जो टैंक थे वो रुक गए, कितने फौजी मारे गए, जितना बड़ा अहंकार था इंदिरा जी को, वो अहंकार सारा चूर हो गया। चाहे हमारे संत महापुरुषों ने, सिखों ने कुर्बानी की है। मैं बात ये, एक तो बात ये है कि जो सिख फलसफा है उस बात को आपको दर्शाना चाहिए कि जो हुआ है। और दूसरी तस्वीर ये है कि जब राहुल गांधी जी परिक्रमा में आते हैं, दरबार साहब में सामने सेवा करते हैं, तो उनको जरूर दिखाई दिया होगा कि ये अकाल तख्त है, जिसको मेरी दादी ने ढाया था और टैंक तोप चाड़ कर ढाया था। और जिस दरबार साहब में वो माथा टेकने गए, तो उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए थी, याद करनी चाहिए थी कि यहाँ पर दरबार साहब में जो ग्रंथी बैठा है, जहाँ पर नतमस्तक हुए हैं, वो जहाँ पर कीर्तन श्रवण किया है, वहाँ पर जो ग्रंथी था उसकी गोली से शहीदी प्राप्त हुई है, और साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बीच गोली लगी है, आज भी वो मौजूद है। ये तस्वीर उसको देखनी चाहिए थी कि अकाल तख्त हमने तो, मेरी दादी ने तो ढा दिया, लेकिन ये फिर भी उसी बुलंदी पर खड़ा है, वो ढया नहीं है, वो उसी तरह उसरा हुआ है, शायद उससे भी अच्छी पोजीशन में है। ये बात एक तस्वीर है। और दूसरी बात कि उनका बाप है जो, उसने ये नारा लगाया या आवाज उठाई कि बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है, उसने जस्टिफाई किया कि हजारों सिखों का कत्ल किया गया, निशानदेही करके किया गया, कि इतनी मतलब जलीलता से, इतने जबर से, इतने जुल्म से उनको मारा गया, जिसका जवाब नहीं है। इस बात का जवाब उनको देना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में आए हैं, वो आए हैं, उनकी कैसी मंशा लेके आए हैं वो गुरु जानता है या वो जानते हैं, उसका उनको हो जाएगा। दूसरा जो आप लोगों का सवाल है कि क्या वो राजनीति करने आए हैं या पश्चाताप करने आए हैं, इन दोनों के लिए इस बात का जवाब जरूर होना चाहिए कि उन्होंने, उनके बाप ने और उनकी दादी ने जो कुछ किया, क्या वो ठीक था? अगर ठीक था तो उसको जस्टिफाई करें, अगर ठीक नहीं था, उनके मन में कोई ये बात है, तो फिर उनको कहना चाहिए कि ये कुछ हुआ, गलत हुआ, मेरी दादी ने गलत किया या मेरे बाप ने गलत किया। और उसके बाद में वो जो आप कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे जगदीश टाइटल जो सिखों के कातिल है, नशर हो चुके हैं, गवाही है, कोर्ट में केस चल रहा है, और अजय माकन वगैरह और कितने जो माकन फैमिली के लोग हैं, और सज्जन कुमार जो चलो अंदर है, उसके और लोग, कितना बड़ा एक धड़ा है, कितने बड़ा एक इकट्ठ है जो इनके इर्द गिर्द बैठता है, इनकी कुर्सी में साथ में बैठता है, जो लोग सिखों के कत्ल में शामिल थे। क्या उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये बात समझनी चाहिए कि सिख है जो, ये भूलता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अपने गुरु के स्थान, गुरु धाम के लिए, उसकी पवित्रता के लिए वो अपनी जान दे देता है, जान से प्यारा है। तो यहाँ पर जो कुछ हुआ वो इतना बड़ा है, जिसको भूलना सिखों के लिए इतना जल्दी नहीं हो सकता। हमारे को कहा जाता है कि 84 को भूल जाओ, ना जून भूलेगी और ना नवंबर भूलेगा। सो मालूम कैसे लगाई जा सकती है, वो बात इनके हाथ में। वो क्या करते हैं? माफी तो छोटी बात है, माफी से भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर इनके दिल में ये बात है, गुरुद्वारा साहब में आए हैं, सभी लोग आते हैं, हमारे लिए उनके लिए जगह है, वो आते हैं, दर्शन भी किया, सेवा भी की, हमने कोऑपरेट भी किया। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल या किसी पश्चाताप से आए हैं, तो ये हमारे सवाल है, हमने आपको दे दिए है। अगर वो समा दें, आप उनसे जरूर पूछें। आप कहते हैं विधवा की जो कॉलोनी है वहां भी विजिट की है? मैं वही बोलता हूँ, अगर पश्चाताप है तो कभी दिल्ली में यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए जगह है उनके लिए, वो आए हैं, ठीक है। लेकिन वो कुछ दूर, 1-2 किलोमीटर के दूर विधवा कॉलोनी है, वहाँ पर जाकर कभी उनका दुखड़ा नहीं सुनेंगे।
मैं फिर बोलता हूं कि गांधी परिवार की जिसने राहुल को राजीव गांधी को मारा, नलिनी है, वो तमिल की कौम के संबंधित है, उनको जाकर जो प्रियंका गांधी जेल में मिलती है और उसकी फोटो छाया करती है कि हमारा इन लोगों के लिए नफरत ना बढ़े। यही बात है ना। उसने बाप को मारा लेकिन फिर वो मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दो। सिखों के साथ इतना कुछ किया, आज तक प्रियंका गांधी को याद नहीं आया। क्या बात उनकी याददाश्त कमजोर है? मंशा नहीं है। उनकी मंशा होती तो ये बात ना होती। तो मैं समझता हूं क्योंकि वो हिंदू थे, उनकी वोट लेनी थी, इसलिए उनके पास चले गए। सिख हैं, ये सिर्फ थोड़ी गिनती में लोग हैं, इनके लिए ये प्रक्रिया वो नहीं होगी। ये बहुत मन में, जो आज भी सिखों के मन में एक ऐसा जख्म है जो रिस रहा है, अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हुई है। तो अगर माफी मांग लेते हैं राहुल गांधी तो क्या सिख कौम माफ कर सकती है? देखो, मैं राहुल की बात नहीं करता, सिखों में ऐसा इतिहास है, अगर कोई मन से अपनी गलती का एहसास करे तो सिखों की हिस्ट्री है कि उसको गले लगा लेते हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही।